छुपा हुआ राज 2000 साल से ज्यादा अरसे से मलका क्लियोपेट्रा हफ्तम, मस्र की आखिरी और सबसे मशहूर फरून की आखिरी आरामगाह दुनिया के सबसे पुरकशिश तारीखी गतियों में से एक बनी हुई है। सदियों से मोरखीना और महम जवास कीबर की तलाश में है, लेकिन वहाबत को कत की रीत में दफना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हालिया बरसों में माहिरीन आसार कदीम को शायद आबक का सबसे बड़ा सराग मिल गया है। एक जीरे जमीन खफिया सरंग जवाएक कदीम मंदिर के नीचे छपी हुई है, जो बराह रास्त इस गमिश्ता मुल्का की कब्र तक जा सकती है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकी आसार कदीमा की महम है, जो शायद तारीख को दोबारा लिख दे। कहानी का आगाज हमारा सफर बहीर रूम के किनारे कदीम शहर अस्कंदरिया से तकरीबन 30 मील मगरिब में शुरू होता है। यहाँ एक मंदिर के खंडर मौजूद है, जिसे तापोसिरिस मैग्ना कहा जाता है। ये नाम खुद एक इशारा है। तापोसिरिस मैग्ना का मतलब है ओसिरस का अजीम मुकबरा। ये मंदिर 2000 साल पहले ओसिरस यानी मसरी खुदा मौत, जिंदगी और अज़सर नौ जन्म के नाम पर बनाया गया था। ओसिरस अबदी जिंदगी की इलामत समझा जाता था। अब क्लियोपेट्रा के बारे में सोचिए, वो खुद को सिर्फ एक हुक्मरान नहीं, बल्कि दिव्याइसिस का मुजस्सम रूप समझती थी, जो ओसिरस की बीवी थी। कदीम अकीदे के मुताबिक आइसिस ने ओसिरस को मरने के बाद जिंदा किया था। इसीलिए मुमकिन है कि क्लियोपेट्रा ने अपने महबूब रोमी जनरल मार्क एंटोनी के साथ हमेशा के लिए इसी मुकद्दस जगह दफन होने का फैसला किया हो। एक ऐसा मंदिर जो दोबारा जन्म और अबदी मोहब्बत की इलामत था। तलाश का नया आगाज सदियों तक ये सिर्फ एक कयास आराई रही। ज्यादातर माहिरीन इसकी कब्र को सिकंदरिया शहर के अंदर तलाश करते रहे, लेकिन 2004 में डोमिनिकन आसार कदीमा की माहिर डॉक्टर कैथलीन मार्टिनेज ने एक नया नजरिया पेश किया। उन्होंने कदीम तहरीरों और क्लियोपेट्रा की जिंदगी का गहरा मुतालिया किया और एक हैरान कन नतीजे पर पहुंचे। क्लियोपेट्रा और मार्क एंटोनी सिकंदरिया में नहीं, बल्कि तापोसिरिस मैग्ना के नीचे दफन है। डॉक्टर मार्टिनीज ने अपनी जिंदगी इस महम के नाम कर दी। तकरीबन 2 दहाइयों तक उन्होंने अपनी टीम के साथ इस मकाम की खुदाई जारी रखी। फंड्स की कमी, वक्त की रुकावटों और इल्मी दुनिया के शक व शबहात के बावजूद, और फिर बरसों की मेहनत के बाद उन्हें एक नाकाबिल यकीन दरियाफ्त हुई। ज़ेरे जमीन सरंग की दरियाफ्त। मंदिर की जमीन से 13 मीटर फेरन फुट नीचे ठूस चट्टान में एक बड़ी सरंग मिली। ये सरंग 5 मीटर यानी तकरीबन 1 मील लंबी थी। हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त तराशी गई। 2000 में जब ये खबर मंजर आम पर आई, तो दुनिया भर में तहलका मच गया। क्या ये वही रास्ता हो सकता है जो क्लियोपेट्रा की कब्र तक जाता है? माहिरीन ने इसे इंजीनियरिंग का मौजिजा करार दिया, बिल्कुल यूनान की मशहूर यूपोलिनोस सरंग, टनल ऑफ यूपोलिनोस की तरह। सरंग इतनी अजीम और मंजूम थी कि यकीनन किसी अहम मकसद के लिए बनाई गई थी। सरंग के अंदर मिलने वाले आसार। जब टीम ने सरंग की गहराइयों में तहकीक शुरू की, तो हैरत अंगेज शवाहिद सामने आने लगे। मसरी देवी देवताओं के खूबसूरत मुजस्मे और नकूश, सोने के सिक्के जिन पर क्लियोपेट्रा और सिकंदर आजम अलेक्जेंडर द ग्रेट के चेहरे कंधा थे, मिट्टी के बर्तन, कदीम जार्स और दीगर अशिया जो बतलीमुसी और टोलेमेरियड से ताल्लुक रखती थी। ये सब कुछ बिल्कुल क्लियोपेट्रा के दौर का था, जैसे वक्त रुक गया हो और किसी ने इस दुनिया को दफन कर दिया हो। रेडार आस्कीन्स के मुताबिक सरंग का एक हिस्सा भेमटिया और पानी के नीचे दफना है, जो शायद किसी छिपी हुई गुजरगाह या कब्र के कमरे के तरफ जाता हो। क्या यह रास्ता क्लियोपेट्रा की कब्र तक जाता है? डॉक्टर मार्टिनीज का मानना है यकीनन कब्र तक जाता है। डॉक्टर मार्टिनीज का मानना है कि ये सरंग बराह रास्त क्लियोपेट्रा और मार्क एंटोनी की आखिरी आरामगाह तक जाती है।
एक ऐसी अकबर जो रूमी दुश्मनों और कब्र लूटने वालों से महफूज रखने के लिए गहराई में छुपाई गई थी, लेकिन अब असराज का सबसे बड़ा मुहाफिज खुद कदरत बन चुकी है। 2000 साल में जलजलों और सुनामियों ने असखते की जमीन बदल दी है। नतीजतन सरनंग का बड़ा हिस्सा अब पानी में डूबा हुआ है। माहिरीन बजदीद ड्रोन रोबोट सावर गोताखोर टीमों के जरिए इसके जीरे आब हुस्सों की खोज कर रहे हैं। अभी तक कोई नहीं जानता कि सरंग का अख्ताम कहाँ है या उसके आखिरी दरवाजे के पीछे क्या राज छुपे हैं। वक्त का इंतजार करती मिल्का, अगर ये सरंग वाकई कलियोपेट्रा की कब्र तक पहुंचती है तो ये तुतनखामून की कब्र की दरियाफ्त के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आसार कदीमा की दरियाफ्त होगी। ये हमें इस मशहूर मुल्का के आखिरी लम्हात और इसके असल चेहरे से रोशनास कराएगी। रोमी प्रोपेगेंडा से नहीं, बल्कि क्लियोपेट्रा के अपने इंतखाब से। तब हमें मालूम हो सकेगा कि वो कैसे याद रहना चाहती थी, एक फितना अंगेज औरत के तौर पर नहीं, बल्कि एक अजीम, जहीन और अब्दी मुल्का के तौर पर। इख्तिताम तापोसिरिस मैग्ना की ये खामोश सरंग अब भी वक्त के नीचे छुपी हुई है, एक पत्थरों में तराशी हुई कहानी, एक ऐसी मुल्का की जो सल्तनतों को चैलेंज कर गई, दुनिया को मशहूर कर गई और हमेशा के लिए अमर हो गई। तलाश जारी है और हम सब इंतजार कर रहे हैं इस लम्हे का, जब वो आखिरी दरवाजा खुलेगा और क्लियोपेट्रा के राज आखिरकार आश्कार होंगे। अगर आपको तारीख के ऐसे राज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली तारीखी मुहिम को मिस ना करें। कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या आप समझते हैं कि ये सेटिंग वाकई क्लियोपेट्रा की कब्र तक जाती है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दिल से दुआ देना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक और भी ईमान अफरोज कहानियां पहुंचा सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।